हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है और उसको हम पूरा अच्छी तरह से समझ के बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जिसका कि हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम निकालने वाले हैं। ठीक है, कोई भी दो नंबर का ले लेते हैं, 12 और 8। इसका हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, और इधर हम एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए 12 और 8 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो सबसे बेसिक से देखेंगे कि कौन से टेबल में 12 और 8 आता है। सबसे छोटा से लेना है, तो सबसे छोटा 2 है। 2 का टेबल में 12 और 8 आता है। तो इसको कर लेते हैं, कितना बार में आता है। और इसको तब तक हमें काटते रहना, मीन्स इसको बनाते रहना है जब जब तक इसका कोई लास्ट 1 ना आ जाए रिमाइंडर। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ 3 और 2 है तो हमको 1 1 लाना है इसका रिमाइंडर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2। तो अब देखिए, तो हमारा जो ये साइड वाला बचा है इसको अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको हम समझेंगे कि वो एलसीएम है। ठीक है, तो देखिए 12 और 8 का जो एलसीएम है वो हमारा क्या है, ये ऊपर वाला देखना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसको और इसको। देखिए 2 इंटू 2 4 होगा। इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद 3 इंटू 1 3, और ये 2 बचा हुआ है, इसको कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 से जा 12 और 12 टू जा 24 हो गया। ठीक है, तो 12 और 8 का जो एलसीएम है वो आया है 24। ठीक है, तो और एलसीएम तो आ गया हमारा 24। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे आता है। तो फिर से हम वही करेंगे, 12 और 8 का हम इसी टाइप से निकाल लेंगे, बस इसमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ से 2 6 जा 12 हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम इसमें क्या किए थे, इसमें हमको लास्ट 1 लाना था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें जैसे ही ये अब कोई भी टेबल में नहीं आए तो हमको उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इसका एचसीएफ होगा वो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 4 हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ जो है वो कितना निकल गया, एचसीएफ आ गया 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया 24 और एचसीएफ आया 4। तो एलसीएम में हमने क्या देखा कि जो भी नंबर है उसको हमको लास्ट तक करना है, उसका मल्टीपल निकालना है। जब 1 आ जाए तो उसको छोड़ देना है, और फिर जो लास्ट में आएगा नंबर उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है, और उससे जो हमारा एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह हम फिर से एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ मीन्स फिर से हम इसको करेंगे, और इसका हमको 1 नहीं लाना था। जैसा कि हमने इसमें 1 लाया, 1 लास्ट तक करना था, लेकिन इसमें नहीं। इसमें जब भी कोई दो अलग अलग टेबल आ जाए और वो किसी भी अदर नंबर में नहीं आए, एक ही टेबल में नहीं ना आ रहा है 3 और 2, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे इस तरह के नंबर को, और फिर जो बचा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। तो देखिए एलसीएम का मीन्स मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो भी होगा उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको समझने के लिए हम कोई जैसे टेबल लिख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, इतना तक ही रखते हैं, और फिर एक 12 का टेबल था और एक 8 का भी लिख लेते हैं। इस तरह से करने के हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए हमने 12 और 8 का एलसीएम निकालना था ना, तो एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो सबसे छोटा जो भी इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो जो सबसे छोटा है एक ये है और उसके बाद ये है, इस इन दोनों ये क्या है 24 में भी है और इसमें भी है, तो ये क्या है कॉमन है जो कि 12 के टेबल में भी आ रहा है और 18 के भी टेबल में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे नंबर को कह सकते हैं कि वो लीस्ट भी है और दोनों में नंबर में भी आ रहा है जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर को कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही क्या होता है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो इसमें फैक्टर को हमको देखना होता है, ठीक है। और एलसीएम में मल्टीपल को, तो इसमें हम क्या करेंगे 12 का हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे कि किस किस टेबल में 12 आता है। तो इसका वो किस किस टेबल में आता है लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 का निकल गया फैक्टर्स। अब हम 8 का भी फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स हमने लिखा है, ठीक है, जो कि 12 और 8 का है। ठीक है, तो देखिए 12 और 8 में जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, आपको उस नंबर को हमको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो 12 और 8 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 इसमें नहीं है, 6 नहीं है, 4 हाँ है। तो देखिए सबसे बड़ा जो कि कॉमन फैक्टर होगा, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसमें 4 होगा। ठीक है, तो एलसीएम इसीलिए हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आया है, 4 आया इसमें। ठीक है, और इसमें जो एलसीएम है वो हमारा 24 आया है। ठीक है, तो आई विश कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।